ईरान और इजराइल के बीच बारूद के ढेर पर बैठी दुनिया इस वक्त सांसें थामे खड़ी है। 2 हफ्ते के सीज फायर की कोशिशें मिट्टी में मिल चुकी हैं। पाकिस्तान में शांति वार्ता पूरी तरह फेल हो चुकी है और अमेरिका अपनी पूरी ताकत के साथ मिडिल ईस्ट के समंदर में कूद पड़ा है। समंदर की लहरों पर जंग के बादल इतने गहरे हैं कि हॉर्मुज की खाड़ी यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक कोना बन चुकी है। अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच तनाव उस लेवल पर पहुंच गया है जहां से वापसी का रास्ता नजर नहीं आता। लेकिन इस भयानक तनाव और ग्लोबल मंदी के खतरे के बीच भारत ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक सबके होश उड़ा दिए हैं। जब दुनिया के बाकी देश अपने जहाजों को समंदर में उतारने से डर रहे थे, तब भारत ने एक ऐसा दांव खेला जो पिछले 3 सालों में कभी नहीं हुआ। क्या आपको अंदाजा है कि जिस हॉर्मुज के रास्ते से दुनिया का 25% तेल गुजरता है, वहां अगर भारत के जहाज फंस जाएं, तो आपकी जेब पर क्या असर होगा? क्या होगा अगर अमेरिका की धमकियों के बाद भारत पीछे हट जाता? ये सवाल मामूली नहीं है, क्योंकि इनका जवाब छिपा है उस सीक्रेट डील और उस फौलादी इरादे में जिसने रूस के साथ मिलकर पूरी दुनिया का गेम ही पलट कर रख दिया है। आज हम उस सच से पर्दा उठाएंगे जो हेडलाइंस में तो है, लेकिन उसकी गहराई समझने के लिए आपको इस जियोपॉलिटिकल शतरंज की चालों को समझना होगा। आखिर कैसे भारत ने डोनाल्ड ट्रंप की सख्त चेतावनी और ईरान के समंदर में बिछाए जाल को मात देकर अपने लिए मुनाफे का रास्ता साफ किया? चलिए इस रोमांचक सफर पर चलते हैं। ईरान और अमेरिका की ये जो खींचतान आप देख रहे हैं, ये कोई कल की बात नहीं है, लेकिन 2026 में इसने जो मोड़ लिया है वो बहुत डरावना है। हॉर्मुज जल मरुमध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो संकरा रास्ता है जो ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को जोड़ता है। आप इसे दुनिया की सबसे जरूरी गली समझ लीजिए, जहां से होकर अरब का तेल पूरी दुनिया में जाता है। ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर उस पर आंच आई तो वो इस गली का दरवाजा बंद कर देगा। अब सोचिए, अगर ये दरवाजा बंद हुआ तो दुनिया की गाड़ियों के पहिए थम जाएंगे। अमेरिका ने अपनी नेवी को वहां तैनात कर दिया है। ट्रंप प्रशासन की ओर से खड़े तेवर दिखाए जा रहे हैं, लेकिन भारत के लिए चुनौती दोहरी थी। एक तरफ हमारा दोस्त रूस है, जिससे हमें सस्ता तेल मिल रहा है, और दूसरी तरफ ये डरावना युद्ध क्षेत्र। जब पूरी दुनिया ये मानकर बैठी थी कि इस संकट की वजह से भारत का तेल आयात यानी ऑन ऑयल इंपोर्ट गिर जाएगा, तब आंकड़ों ने सबको चौंका दिया। अप्रैल 2026 की ताजा रिपोर्ट बताती है कि भारत ने रूस से तेल खरीदने के मामले में पिछले 3 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये बात सिर्फ तेल की नहीं है, ये बात है भारत की उस जिद की जो कहती है कि हमारे फैसले किसी दूसरे देश की राजधानी में नहीं बल्कि नई दिल्ली में लिए जाएंगे। अमेरिका ने बार बार दबाव बनाया, धमकियां दी कि रूस के साथ व्यापार कम करो वरना नतीजे भुगतने होंगे। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी हमारी पहली प्राथमिकता है। हॉर्मुज की खाड़ी में इस वक्त दर्जनों देशों के जहाज फंसे हुए हैं। वहां की सिचुएशन ऐसी है कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी इन जहाजों का बीमा करने को तैयार नहीं है। रिस्क इतना ज्यादा है कि एक छोटी सी गलती और पूरा जहाज स्वाहा। ईरान की नेवी और अमेरिका के जंगी जहाजों के बीच वहां चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है, लेकिन भारत ने यहां भी अपनी स्मार्ट डिप्लोमेसी का परिचय दिया। भारतीय जहाजों को वहां से निकालने के लिए और रूस से आने वाले तेल की सप्लाई को सुरक्षित रखने के लिए भारत ने पर्दे के पीछे से ऐसी सेटिंग की कि किसी की हिम्मत नहीं हुई हमारे जहाजों को छूने की। रूस ने भी भारत का पूरा साथ दिया। रूस को पता है कि जब पूरी दुनिया ने उस पर पाबंदियां लगाई थीं, तब भारत ही वो देश था जिसने उसकी इकोनॉमी को सहारा दिया। आज रूस वो कर्ज उतार रहा है। अमेरिका इस वक्त दो राहे पर खड़ा है। एक तरफ वो ईरान को सबक सिखाना चाहता है, दूसरी तरफ वो भारत जैसे बड़े पार्टनर को खोना नहीं चाहता। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी और भी ज्यादा आक्रामक हो गई है। ट्रंप का साफ फंडा है, या तो तुम हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ। लेकिन भारत ने मिडिल पाथ चुनकर ट्रंप को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। रूस से आने वाले कच्चे तेल की मात्रा में अचानक आई इस उछाल ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब किसी के दबाव में आने वाला छोटा खिलाड़ी नहीं रहा। हमने अमेरिका को यह दिखा दिया कि अगर आप हमें डराने की कोशिश करेंगे तो हम अपने रास्ते खुद बनाना जानते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ये संकट कितना बड़ा है, इसे एक उदाहरण से समझिए। अगर कोई ट्रक ड्राइवर ऐसी सड़क पर ट्रक ले जाने से मना कर दे जहां सामने से गोलियां चल रही हों, तो क्या आप उसे दोष देंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन भारत ने न केवल अपने ट्रक यानी बड़े ऑन ऑयल टैंकर वहां से निकाले, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया कि सप्लाई चेन में एक दिन की भी देरी ना हो। ये जो 3 साल का सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया है,
ये रूस की दोस्ती और भारत की हिम्मत का जीता जागता सबूत है। चीन इस वक्त हाथ मलता रह गया है। चीन को लग रहा था कि वो इस संकट का फायदा उठाकर ईरान के जरिए भारत को घेर लेगा, लेकिन भारत की रूस के साथ जो बॉन्डिंग है उसने चीन के सारे प्लान फेल कर दिए। इस पूरी कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट है। भारत सिर्फ तेल खरीद नहीं रहा है, बल्कि वो अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को भी बदल रहा है। हमने सिर्फ समंदर के भरोसे रहना छोड़ दिया है। रूस के साथ मिलकर हम उन रास्तों पर काम कर रहे हैं जो इन युद्ध वाले इलाकों से दूर हों। लेकिन फिलहाल होर्मुज की जंग के बीच से जो तेल भारत पहुंच रहा है वो हमारी इकोनॉमी के लिए ऑक्सीजन जैसा है। अगर ये तेल रुक जाता तो आज हमारे देश में महंगाई आसमान छू रही होती। लेकिन भारत सरकार ने अपनी जिद और सही समय पर सही फैसले लेकर आम जनता को इस ग्लोबल आग की आंच से बचा लिया है। ईरान और इजराइल का तनाव अब केवल दो देशों की लड़ाई नहीं रह गया है। इसमें रूस, अमेरिका और भारत जैसे बड़े खिलाड़ी अपनी अपनी चालें चल रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत पूरी तरह से रूस का साथ छोड़ दे। इसके लिए वो कई तरह के लालच और धमकियां दोनों का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन भारत की लीडरशिप ने यह मैसेज क्लियर दे दिया है कि भारत की दोस्ती किसी की गुलामी नहीं है। रूस ने भारत को डिस्काउंटेड रेट पर तेल देना जारी रखा है और भारत ने उसे पेमेंट करने के नए नए तरीके ढूंढ लिए हैं, जिससे डॉलर की दादागिरी भी खत्म हो रही है। सोचिए उस माहौल की जहां हर तरफ से रॉकेट और ड्रोन की खबरें आ रही हों, वहां भारत के क्रूड ऑयल इंपोर्ट का बढ़ना क्या संकेत देता है? ये संकेत देता है कि भारत अब ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर में अपनी जगह पक्की कर चुका है। हम अब सिर्फ रिएक्ट नहीं करते, हम अब दुनिया की दिशा तय करते हैं। ट्रंप प्रशासन की ओर से आई धमकियों को जिस तरह से इग्नोर किया गया और अपने नेशनल इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखा गया, वो एक नए भारत की तस्वीर पेश करता है। ये वो भारत है जो जानता है कि अगर उसे 7 से 8% की जीडीपी ग्रोथ चाहिए तो उसे अपनी एनर्जी की जरूरतों को किसी भी कीमत पर पूरा करना होगा। भारत और रूस के बीच का ये ऑनएल बॉन्ड अब इतना मजबूत हो चुका है कि इसे तोड़ना नामुमकिन सा लग रहा है। हॉर्मुज की खाड़ी में चाहे कितनी भी जंग छिड़ जाए, भारत ने अपने बैकअप प्लान तैयार रखे हैं। इस संकट ने यह भी दिखा दिया कि रूस के लिए भारत कितना जरूरी है। जब यूरोप और अमेरिका ने रूस के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए तो भारत ने न केवल व्यापार जारी रखा बल्कि उसे एक नया मार्केट भी दिया। आज रूस का सबसे ज्यादा तेल भारत ही खरीद रहा है और ये बात अमेरिका को सबसे ज्यादा खटकती है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। भारत की बढ़ती ताकत के सामने आज अमेरिका को भी झुकना पड़ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। ईरान किसी भी वक्त कोई बड़ा कदम उठा सकता है और अमेरिका अभी पीछे हटने के मूड में नहीं है। ऐसे में आने वाले कुछ महीने बहुत ही क्रिटिकल होने वाले हैं। भारत के लिए चुनौती ये होगी कि वो इस बैलेंस को कैसे बनाए रखता है। एक तरफ ईरान के साथ हमारे चाबहार पोर्ट के रिश्ते हैं, दूसरी तरफ रूस के साथ हमारी पुरानी दोस्ती और तीसरी तरफ अमेरिका के साथ हमारा भविष्य का डिफेंस और टेक पार्टनरशिप। ये एक ऐसी रस्सी पर चलने जैसा है जिसके नीचे आग की खाई है। लेकिन अब तक जिस तरह से भारत ने इस संकट को हैंडल किया है, उसने ये भरोसा तो दिला ही दिया है कि हम किसी भी मुश्किल से निकल सकते हैं। इस पूरी सिचुएशन ने दुनिया को एक बड़ा सबक दिया है। सबक ये कि आप किसी देश की जरूरत को अपनी दादागिरी से नहीं दबा सकते। भारत को तेल चाहिए था, रूस के पास तेल था और दोनों ने मिलकर रास्ता निकाल लिया। बीच में आने वाले हर कांटे को भारत ने अपनी कूटनीति से साफ कर दिया। ये जीत सिर्फ तेल की नहीं है, ये जीत है भारत के उस अटूट आत्मविश्वास की जिसने पूरी दुनिया को ये बता दिया कि भारत अब किसी का पिछलग्गू नहीं बनेगा। जो लोग कह रहे थे कि भारत इस संकट में फंस जाएगा, उनकी बोलती आज बंद है। क्या आपको लगता है कि अमेरिका आने वाले समय में भारत पर और खड़े प्रतिबंध लगा सकता है, या फिर ट्रंप प्रशासन को यह समझ आ जाएगा कि भारत के बिना वो इस रीजन में टिक नहीं पाएंगे? ये बहुत ही पेचीदा सवाल है, लेकिन एक बात साफ है, भारत ने जो रास्ता चुना है वो बहुत ही साहसिक और स्वाभिमानी है। होर्मुज की खाड़ी में फंसे हुए जहाजों के बीच से जब तिरंगा लगा हुआ ऑनएल टैंकर निकलता है तो वो सिर्फ तेल नहीं ला रहा होता, वो भारत की शान और उसकी संप्रभुता का संदेश पूरी दुनिया को दे रहा होता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सब 2026 की उस हकीकत के बीच हो रहा है जहां ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह से टूट चुकी है। हर देश सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। ऐसे में भारत का अपनी जरूरतों को पूरा करना और साथ ही साथ ग्लोबल शांति के लिए भी प्रयास करना काबिले तारीफ है। सीज फायर फेल होने के बाद अब गेंद पूरी तरह से बड़े देशों के पाले में है। भारत की नजरें इस वक्त ईगल की तरह हर हलचल पर टिकी हुई हैं। रूस से आने वाले तेल की ये खेप सिर्फ एक आंकड़े की बात नहीं है, ये भारत के उस विजन की जीत है जो आत्मनिर्भर भारत के सपने को
हकीकत में बदल रहा है।